बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, रमज़ान की आमद है तो सोचा कुछ मुनफरिद सा आपको बताऊं कि इफ्तारी के वक़्त जो है सब ही आपकी तारीफ़ करें। तो ये आजकल वीडियो वायरल भी है, तो सोचा आप लोगों के लिए यही बना देता हूँ। ये शुरला आलू या शरला आलू जो है ये मैं बनाने लगा हूँ। आप इसको ये मद्रासी डिश है। वैसे तो आप इसको शरला कहें या शुरला कहें, क्योंकि लफ्ज़ शरला है और लेकिन लोग कहते हैं इसको शुरला। तो मैंने आलू लिए हैं तकरीबन 300 ग्राम हैं, और यहाँ पे मैंने मेथी ली है आधी गट्ठी। ये मेथी जो है इसको देखें कितनी बिल्कुल नरम तरोताज़ा है। इसमें मैं मिसाले मिक्स करूँगा। तो सबसे पहले मिर्च जो है लाल मिर्च पाउडर ये 1 चम्मच, दड़ा मिर्च पाउडर 1 चम्मच, और इसके साथ ज़ीरा पाउडर जो है ये भी 1 चम्मच ही डालेंगे इसमें। धनिया पाउडर 1 चम्मच, और यहाँ पे गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच, और आधा चम्मच ही हम इसमें डालेंगे अजवाइन। हल्दी 1 चम्मच डाल देंगे, और इसके साथ नमक आप हस्ब ज़ायक़ा डालिएगा। मैं इसमें 1 चम्मच डाल रहा हूँ क्योंकि आलू में मैं अलग से नमक डालूँगा। इन सब को आपने कर लेना है मिक्स। जब ये सारे मसाले मिक्स हो जाएँ तब आपने इसमें डालना है बेसन, और बेसन जो है ये आप डालें आधा कप। ये मैंने आधा बचा दिया, ठीक है। और इसी तरह आपने चावल का आटा जो है ये भी आधा कप ले लेना है। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप 1 आध चम्मच जो है और इसमें डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद आपने इसको साइड पे रख देना है। दूसरी तरफ हमने कढ़ाई जो है वो चूल्हे पे चढ़ानी है, और इसमें ज़्यादा सारा पानी डाल के वो जो आलू हमने काट के रखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा बड़े आपने नहीं बनाने हैं, तो इसमें मैं नमक पहले डाल देता हूँ पानी में, और उसके बाद ये आलू जो है ये इसमें डाल देता हूँ। आलू इनको मैंने अलग से उबालना है। ये आलू इसमें डाल के इसको थोड़ा सा मिक्स करें ताकि नमक जो है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, और उसके बाद आपने ऊपर से इसको कवर कर देना है। तकरीबन ये 3 से 4 मिनट जो है आलू उबलते रहे। मैंने उबलते हुए पानी में ये आलू डाले हैं। अगर आप पहले से ये डाल देते हैं, यानी पानी के उबलने से पहले से ही आपने डाले हुए हैं, तो फिर जो है थोड़ा टाइम आपको कम लगेगा, क्योंकि उबलने के लिए भी तो टाइम चाहिए होता है। तो आप देख लें, अगर पानी उबाल के आपने डालने हैं तो फिर आप इसको ऐसे ही रख दें। दूसरी तरफ अब मैंने कढ़ाई को चढ़ा दिया है चूल्हे पे, और उसमें ऑयल डाल दिया है, और अपने जो आलू मैंने निकाले हैं इसको मैं अब यहाँ पे मिक्स करूँगा। मेथी, आलू और जो मसाले इसमें मैंने डाले हैं, ये आपने बिल्कुल जैसे पकौड़ों वाला मसाला बनाते हैं उसी तरह से आपने इसको मिक्स करना है, लेकिन नरम हाथों से मिक्स करना है। इसको आपने सख्ती नहीं करनी है, थोड़ा थोड़ा पानी जो है आप डालते जाएं। और लास्ट में आप अगर देखें कि इसमें और ज़रूरत है इसकी चावल के आटे की, या फिर आप इसमें डाल दें बेसन थोड़ा सा, ताकि ये बंद हो जाए, बैंड हो जाए, ठीक है। तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है। ये देखिए, ये ऐसे आपने इसके छोटे छोटे बाउल बना लेने हैं, या इनको कोई और शेप दे देंगे जैसे कबाब बनाते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब ये हम इसमें ऑयल में डाल देंगे, और इनको सबको आपकी कढ़ाई में जितने भी ये बॉल आ सकते हैं आपने कढ़ाई में डाल देने हैं, और इसका इंतज़ार करना है। ये आपने डीप फ्राई नहीं करने हैं, आपने शैलो फ्राई करने हैं। तो अब 2 मिनट तकरीबन एक साइड से, और 2 मिनट ही दूसरी साइड से लगेंगे, और इंशाल्लाह हमारे ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। ये देखिए, अब मैं इनको तकरीबन 1.5 मिनट हुआ है, इनको मैं पलट रहा हूँ। तो ऐसे ही आप पलटते पलटते जो है तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको जब आप पका लेंगे, एक प्यारा सा अच्छा सा कलर भी आ जाएगा, और अच्छी तरह से ये पक भी जाएंगे। आलू हमारे ऑलरेडी गले हुए हैं, लेकिन हमने इसको ऊपर से अच्छी तरह से कलर देना है। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त जो है ये निकल रहे हैं। सारे ही हम बना लेंगे, और इसको बाद इंशाल्लाह हम जो है दस्तरखान पे सजा देंगे, और लोग इफ्तारी करेंगे और हमें दुआएं देंगे। अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लग रही हो तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाले वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, और आपका और मेरा जो है ये दोस्ती का रिश्ता कायम दायम रहे। अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह पाक की बरकतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसते रहें।
मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। और जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। आप दोस्तों से गुजारिश है कि रमज़ान की दुआओं में मुझे ज़रूर याद कीजिएगा, मुझे ज़रूर अपनी हर दुआ में शामिल कीजिएगा। आपसे अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।